अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं जहां हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। प्रोवाइड करे ऐसी इंसाइट कि एट द सेम इंस्टेंट जब किसी को ज़रूरत है किसी बेड या वेंट की, कि उसके पास रेडीली कोई टूल या कोई सिस्टम अवेलेबल हो ताकि वो नियरेस्ट बेड या वेंट को यूटिलाइज़ कर सके। तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले कभी नहीं हुआ था कि हमने पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर यूनिफाई किया हो। तो पिछले हमने तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगा के पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक्यूमुलेट किया। आई हैव गॉट स्पेशल थैंक्स, मेरा ख़ास शुक्रिया NDMA को सबसे पहले, कि NDMA ने हमें वो बेस लाइन डेटा दिया जिसकी बेस पे हमने ये हॉस्पिटल्स का डेटा एक्यूमुलेट करना शुरू किया। फिर प्रोविंशियल सारी गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हमें उन्होंने डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया, जो कि हमारे सेंट्रल डेटाबेस के अंदर सारे हॉस्पिटल्स में जो एसेट्स मौजूद थे वो सब हमने अपने डेटाबेस में स्टोर किए। जब हमारी ये सिस्टम, जो हमारा ये यूनिफाइड सिस्टम जब क्रिएट हुआ तो इसके ऊपर हमने ऐप्स बनानी शुरू की। और ये जो असद साहब ने जो फरमाया पाक निगहबान ऐप, ये वो ऐप है जो कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल होगी। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स में पाकिस्तान में नॉर्थ से लेकर साउथ तक मल्टीपल इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अवेलेबल हैं, जो कि स्ट्रीट लेवल पे जाके लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1122 है, जिसके अंदर ईदी है, मुहाफ़िज़ है, छिपा है। हमारा टारगेट ये है कि आज रात तक इन सब को ये ऐप पहुंचाई जाए, ताकि जब आप इनको कॉल करें तो आपको वो ऐप में देख के बता दें कि आपके नियरेस्ट अवेलेबल बेड या वेंट कहाँ पे है, जहाँ पे आपको ये ऐप लेके जा सकती है। सेकेंड फेज़ में हम इस ऐप को हम 2 दिन तक तकरीबन हम ये हर आम शहरी तक भी अवेलेबल कर देंगे। इसके अलावा हमारी ये भी अपील है कि जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जो जिनके पास मरीज़ आते हैं और जिनके पास एक्सेस कैपेसिटी ना हो, तो वो भी ये इस ऐप को यूज़ करके किसी भी मरीज़ को रेलिवेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे वेंट या बेड अवेलेबल है वहाँ पे डाइवर्ट कर सकें। ये इन द नटशेल ये ऐप जो है, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अहम ऐप है, जो कि कोविड क्राइसिस में आपके स्ट्रीट लेवल के ऊपर कोई भी पेशेंट जो कि बेड या वेंट की अवेलेबिलिटी चाह रहा है, उसको इस ऐप में रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा और इस अपील के साथ ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के लिए कि ये जो पाक निगहबान की ऐप जिसका भी जिक्र किया गया, इसको प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड करें, ताकि वो लोग जो एक मुश्किल वक्त में आपसे मालूमात हासिल करने के लिए आएँ तो आप उनको सही गाइड कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। NCOC से असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहां वबा इतनी मोहलक नहीं है। असद उमर का ऐसा कहना था। 1935 लोग कोरोना से जाँ बहक हुए हैं। हर शख्स हमारी नज़र में कीमती था। असद उमर का ये कहना है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि मुल्क में कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस 75% वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। यह हंगामा और चीज़ें ना होने का मसला अस्पताल इंतज़ामिया की वजह से है, जो चीज़ें ठीक तरह से संभाल नहीं पा रही। पाकिस्तान में more than 700 such specific lockdowns are existing. 24 से 25% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स इस वक्त एंगेज नहीं है, वो जो कि मुख्तस किए गए कोरोना वायरस के क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस के। तो फिर इतना शोर क्यों है कि जी मर गए, लुट गए, जी से नहीं मिल रही, पेशेंट्स जा रहे हैं वापस, वगैरह वगैरह वगैरह। इट इज़ ए प्योर मैनेजरियल इशू, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ रिसोर्सेज। Availability of the PPEs should not be a problem in these 450 key hospitals. Hospitals उन PPEs को रिसीव करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स जो हैं उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही और मैनेज नहीं कर रही। Irrational use which results also as partly because of wrong distribution and management of PPEs which are available.
वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि छापे के वक्त मियां शहबाज शरीफ घर के पीछे कमरे में छुपे हुए थे। ये कोई लीडर हैं जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ भारत के दबाव की थ्योरी पेश करके मुफाहमत चाहते हैं, मगर इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद ने कहा कि चीनी स्कैंडल के सारे किरदार जेल जाएंगे। क्या इंटरव्यू मैं पागल घर के पिछले कमरे में छुपा हुआ था। पोजीशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। कल कैबिनेट हो रही है, इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, वरना अगली कैबिनेट में हो जाएगा। पेट्रोल पे भी हमने ECC में डिस्कस की। कोई अपोजिशन ऐसी नहीं है जिसमें इतनी जुर्रत हो कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में निकले। शहबाज शरीफ एक मफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है। लाहौर में हफ्ते और इतवार के सख्त लॉकडाउन पर भरपूर अमल दरामद किया जा रहा है। आज तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाली 70 दुकानों को सील करके जुर्माने भी कर दिए गए हैं। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। हफ्ते में 2 रोज कारोबार की बंदिश पर अमल दरामद जारी। अशियाई जरूरिया फराहम करने वाले जनरल स्टोर्स के अलावा लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें आज बंद हैं। बाहर निकलने वाले शहरी मास्क का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। गलती से बाजारों में आने वालों के लिए वापस जाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ अहकाम की वजह से 2 दिन बाजार मुकम्मल बंद रहेगा। तमाम दुकानदारों से इल्तिमास है कि वो अपने घरों को चले जाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को समझाकर वापस भिजवा रहे हैं। तहसील रायविंड में पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली 50 और कैंट में 20 दुकानें सील की गयी, जबकि 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता 2 रोज में 280 दुकानें सील की गयी थी। कराची में भी लॉकडाउन के सबब कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद रहे। शहर में ट्रैफिक भी मामूल से कम रहा। शहरी कहते हैं कि रोजाना कमाने वाले ज्यादा परेशान हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के तहत कराची में कारोबारी मराकिज़ बंद रहे। छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स का शटर डाउन रहा। शहर में ट्रैफिक भी मामूल से बहुत कम रहा। शहरी कहते हैं लॉकडाउन से रोजाना कमाने वाला तबका ज्यादा मुतासिर है। 2 दिन लॉकडाउन बंद है। जो रोज के कमाने वाले उनके लिए वाजिब परेशानी कि वो बेचारे अपने घर का गुजारा नहीं कर सकते। लोगों के हालात तो वैसे भी खराब है, अब क्या करें, मजबूरी है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हफ्ता इतवार को लॉकडाउन करो। लोग जो किराएदार बैठे हुए हैं, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। सरकारी हुक्मनामे के तहत हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम कराची में कहीं भी इंतजामिया को एक्शन करने की जहमत नहीं करना पड़ी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होना शहरियों के लिए आजमाइश बन गया। मोटरसाइकिल राइडर्स दोहरी जिम्मेदारी से 2-4 हैं। वो कैसे, बता रहे हैं पेशावर से अब्दुर्रहमान। पेशावर में पेट्रोल की नायाबी से हर कोई परेशान, मगर मोटरसाइकिल राइडर अब्दुर्रहमान के मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं। कम वक्त में डिलीवरी इसकी जिम्मेदारी, मगर ऐन वक्त पर पेट्रोल खत्म होना अजाब बन जाता है। गर्म मौसम में पैदल पेट्रोल पंप तक वाक और फिर लंबी लाइन में इंतजार। आधा घंटा तकरीबन फ्यूल डालने में इंतजार करना पड़ता है। हमारे साथ जो है ना फास्ट फूड होता है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं हमारे ज़्यादातर जो है राइडर्स अभी ऑफिस में ही है और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और आ रहे हैं और पेट्रोल की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल पंप्स की बंदिश से दीगर शहरी भी खुश नहीं। तकरीबन 11 किलोमीटर दूर से आता हूँ इस पंप के पीछे, और पंपों में है लेकिन नहीं देते। जिले इंतजामिया पेट्रोल पंप्स पर चापे तो मार रही है, ताहम जब कंपनियों से पेट्रोल की सप्लाई ही ना हो तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि 3 माह बंदिश के बाद एक बार फिर ग्रीन लाइन मंसूबे का तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर एमेजन रोड के उस मकाम पर जो ग्रीन लाइन का मंसूबा इल्तिबा का शिकार हो गया था, लेकिन अब इस पर काम दोबारा शुरू हो चुका है। इस वक्त नुमाइश चौरंगी से कैपरी तक का जो रास्ता है उसको एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जो पहले रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया और बताया ये गया है कि जून के इख्तिताम तक जो ऊपर का रास्ता है नुमाइश से कैपरी सनमा तक का, ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम जो अंडरपास का रास्ता है उसकी तामीर में और उसकी रेनोवेशन में कुछ अरसा लग सकता है। उसमें 2 से 3 महीने का वक्त बताया जा रहा है।
जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम। कराची तैयारा हादसे में लाशों की शनाख्त में गफलत सामने आ रही है। सानेह में जांबाग अहमद मुश्तबा की लाश अब्दुल क़य्यूम के लवाहिकीन को दे दी गई। लवाहिकीन ने अहमद मुश्तबा की लाश अब्दुल क़य्यूम की समझकर तदफीन भी कर दी। सिंध सरकार की जामिया कराची में कायम लेबॉर्ट्री की कारकर्दगी भी मशकूक हो गई। आमिर मजीद की रिपोर्ट। साबिक स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, बाद में ना कहा जाए कि यू टर्न ले लिया। ऐवान सनत व तिजारत कोयटा के दौरे में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। जिस दिन यहाँ तरक्की हुई दुनिया पाकिस्तान से इमदाद मांगेगी। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे क्या काम कराना चाहता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत दिन है, आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। कल क्या होगा ये अल्लाह को बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ की पुलिस को, पाक फौज को, जो FC को, लिवीस फोर्स को, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज अमन का सूबा बना हुआ है। महकमा तालीम सिंध ने KG से 5वीं जमात के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है, जिसके लिए SELD एजुकेशन नामी ऐप मुतारिफ करा दी गई है। फैसल खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी मोहम्मद राशिद ने 50 आलमी रिकॉर्ड्स का संग मील अबूर कर लिया है। पाँव से बोतल के कैप खोलने और ननचक्कू से ताश के पत्तों को हटाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी मोहम्मद राशिद का कारनामा, बोतल कैप ओपन चैलेंज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पाँव की मदद से 5 के मुकाबले में 29 बोतलों के कैप खोलकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ईमेल के जरिए तस्दीक कर दी। मोहम्मद राशिद 2 बोतलों के दरमियान रखे ताश के पत्तों को ननचक्कू की मदद से हटाने में भी कामयाब रहे। मोहम्मद राशिद ने सिर्फ 17.82 सेकंड में ननचक्कू से बोतल के कैप खोलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ये रिकॉर्ड इससे कबल चाइना के कंगफू मास्टर के पास था। और पेशावर के चिड़ियाघर में 2 हफ्तों के दौरान दूसरा अफ्रीकी ज़राफ़ा भी हलाक हो गया। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। पेशावर चिड़ियाघर में एक और अफ्रीकी ज़राफ़ा जो है वो हलाक हो गया है। इससे पहले भी तकरीबन 15 दिन पहले एक अफ्रीकी ज़राफ़ा जो है वो हलाक हुआ था। इस तरह जो 5 ज़राफ़ा लाए गए थे, अब 3 रह गए हैं, 2 उसमें हलाक हो चुके हैं। इससे पहले भी जो बर्फ़ानी तेंदुआ है वो भी यहाँ पर हलाक हुआ। इसी तरह उड़ियाल हैं 2-3, वो भी हलाक हुए, जबकि एक बालू का बच्चा भी यहाँ से निकल गया था और फिर उसको करीबी एक हुजरे से ढूंढ के लाया गया। तो कहा जा रहा है कि गैर तरबियत याफ्ता अमला है, जिसकी वजह से जानवरों की देखभाल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी कदम, सनती शोबे को 50% कम कीमत पर बिजली की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेहूर पन बिजली मंसूबे से 18 मेगावाट बिजली इब्तदाई तौर पर सूबे के 5 बड़ी सनतों को मिल रही है, वो भी 18 रुपए की बजाय सिर्फ 9 रुपए फी यूनिट, जिससे सूबे को 35 करोड़ सालाना आमदन होगी, जबकि पैदावार बढ़ेगी और रोजगार में भी इजाफा होगा। लाहौर या कराची के सनतकारों के मुकाबले में 16% डिसएडवांटेज है, तो हमारे सनतकारों को ज़रूरत है कि उनको हम इंसेंटिवाइज करें, हम उनको ऐसे इंसेंटिव्स दे दें कि यहाँ पे सनतों को तरक्की मिले। सूबे में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुकाबले पर सूबाई हुकूमत ने अपनी ट्रांसमिशन कंपनी बनाने की भी मंजूरी दी। हमने कंपनी बना दी, ट्रांसमिशन एंड ग्रिड कंपनी केपी गवर्नमेंट की। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मजीद 215 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे मुकम्मल होने को हैं, जिससे सीपैक सनती बस्ती को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। कैमरामैन कमरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। वफाकी पुलिस ने अपने शहदा का भरम न रख सका। फ़र्ज़ की अदायगी में जाने कुर्बान करने वाले अहलकारों के लवाहिकीन ताहाल इमदादी रकम से महरूम हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों के एहलखाना से महकमे ने मुंह मोड़ लिया। 11 माह पहले IJP रोड पर शहीद होने वाले सकलैन और खुरम के लवाहिकीन रुल गए। हुकूमत और इदारे ने शहीद फंड से मरात और मुकम्मल तनख्वाह देने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इमदाद मिलना तो दूर की बात, हुकाम मुतासरा खानदानों की बात सुनने को भी तैयार नहीं। को शहीद हुए 1 साल हो गया है
और 1 करोड़ और 36 लाख का उन्होंने ऐलान किया था। सिर्फ 14,000 कुछ वो पेंशन आ रही है। अपील है कि मेरे बच्चे ने कातिलों का सुराग लगाया जाए। महकमे की बेहिस्सी का आलम यह है कि 4 माह कबल डाकुओं से लड़ते हुए शहीद होने वाले एएसआई शकील भट्ट का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी न हो सका। इमदादी रकम और पेंशन में ताखीर की वजह पुलिस हुकाम से पूछें तो वो फंड्स की अदम दस्तयाबी का रोना रोते हैं। यूं तो तवील से तवील सफ़र भी अपनी गाड़ी में आसान हो जाता है, लेकिन अगर गाड़ी के टायर ही मजबूत ना हो तो ऐसा सफ़र मौत या हादसे को दावत देने से कम नहीं। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। सफर वैसे तो वसीलाए जफर है, लेकिन गर्मी के मौसम में जब सूरज आग बरसाता हो, सड़क अंगारे बनी हो, पुराने टायर के साथ लंबा सफर खुद को और अपने प्यारों को खतरे के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। पुराना टायर खतरनाक क्यों है और हादसे का सबब कैसे बनता है, टायरों के व्यापारियों की जुबानी जान लीजिए। गर्मियों में जब ये तारें टूटती हैं तो फिर वो डी शेप हो जाता है, तो डी शेप हो गया तो फिर वो टूट जाता है, फट जाता है। 3 साल से ज्यादा चल जाता है ना टायर, फिर उसके बाद चेंज करने होते हैं, अगर वो चेंज न करे तो वो फट जाते हैं। कई गाड़ी मालकान तो बस इसी इंतजार में हैं कि उन्हें जूं ही मौका मिले वो गाड़ी के टायर बदलकर अपने सफर को महफूज बना लें। अल्लाह ना करे कि निकलना पड़ जाए तो गाड़ी मेरी रेडी हो, 2 टायर जो हैं इसके ये वीक हैं, मैं भी इसके टायर जो हैं मुझे जो भी कोई चाइना का मिले, जो भी मिले फॉर द टाइम बिंग मैं डलवा लूँगा। माहिरीन के मुताबिक पुराने टायरों के टेढ़े होने की वजह उनकी स्मगलिंग है। स्मगलर्स ये टायर किसी गाड़ी के टायरों के अंदर डाल कर लाते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाता है। यही हादसात की वजह बनती है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।